बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, एक भाई जिनका नाम उस्मान है वो अपनी शादी का वाकया बताते हैं। उस्मान कहते हैं कि मेरी शादी को 1 साल हो गया है। शादी के बाद से अब तक मेरा निहायत ही बुरा हाल है। मेरी बीवी एक पागल औरत है। मैं काम से थका हारा शाम के वक्त घर लौटता हूँ तो मेरे सामने मुझसे लड़ने के लिए वो तैयार रहती है। अगर देर से आऊं तो कहती है कि इतनी देर से क्यों आए, किसी से मिलने गए हुए थे। और अगर कभी कभार मैं जल्दी घर आ जाऊं तो वो कहती है कि आज जल्दी क्यों आ गए। चुनाचे उस्मान भाई कहते हैं, मैंने अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताई। मेरा दोस्त मुझे एक बुजुर्ग शख्स के पास ले गया। फिर मैंने उन बुजुर्ग शख्स को अपनी कहानी बताई और उनसे कहा कि बाबा जी, मैंने बहुत सब्र कर लिया लेकिन मेरी बीवी को कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दिल अब भर गया है और मुझे उलझन महसूस होती है। इससे पहले कि ये पागल औरत मेरे हाथों कत्ल हो, मैं इसे तलाक देना चाहता हूँ। बाबा जी ने सर हिलाते हुए कहा, बेटे, मैं तेरी मुसीबत का इलाज जान गया हूँ। मेरे पास तेरे लिए एक इलाज है और इससे तुम्हारे मसले भी हल हो जाएंगे। तो उस्मान भाई कहते हैं कि बुजुर्ग शख्स ने हंसते हुए उनके हाथ मेरे कंधे पर रख दिए और मुझसे बुजुर्ग शख्स कहने लगे कि बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखो। और उन बुजुर्ग शख्स ने उस्मान भाई से कहा कि आओ असर की नमाज अदा करते हैं। फिर बुजुर्ग शख्स ने उस्मान से कहा, इसके बाद मैं तुम्हें इलाज बताऊंगा। फिर उस्मान बताता है कि नमाज से फ्री होने के बाद बुजुर्ग शख्स ने मुझे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया और फिर खुद अपने घर चले गए। जब वो बुजुर्ग शख्स वापस आए तो उनके हाथ में एक पानी की बोतल थी। उन्होंने वो बोतल मुझे दे दी और कहा कि ये लो बेटा, इसे अपने साथ रखना और जब अपने घर लौटो तो घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इस बोतल में से एक ढक्कन पानी भरकर मुंह में डालना है। लेकिन इस पानी के घूंट को ना तो आधे घंटे तक अपने हलक से नीचे उतारना है और ना ही पीना है। और मैं ये चाहता हूं कि तुम ये इलाज लगातार 10 दिनों तक करो। तो उस्मान बताता है कि मैंने अपना सर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपका हुक्म है। अल्लाह पाक मेरी बीवी के पागलपन को इसी इलाज से शिफा दे दे। उस्मान बताता है कि दूसरे दिन घर में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से बोतल निकाली, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक ढक्कन पानी अपने मुंह में डाला और अपना मुंह बंद कर लिया। जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ, अपने कमरे में जाने के लिए किचन के सामने से गुजर ही रहा था कि मेरी बीवी की मुझ पर नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, उसने कहा कि आ गए आप, और जो सामान मैंने मंगवाया था वो कहाँ है। तो फिर मैंने उसे वो सामान दिया और कमरे में चला गया ताकि इलाज का आधा घंटा गुजार सकूं। तो फिर मेरे दूसरे दिन घर जाने से पहले फिर वही इलाज दोहराया। बोतल में से एक ढक्कन पानी निकाला और अपने मुंह में डाल लिया और फिर अपने घर में दाखिल हो गया। आज थोड़ा सुकून था। वो मेरे चेहरे को देखती रही, कुछ देर खामोश रहकर धीरे से मुझे बोली, खाना खाओगे, खाना लगाऊं। फिर इसी तरह करते करते 5 दिन गुजर गए और फिर 5 दिन के बाद मैं उन बुजुर्ग शख्स के पास गया। बैठने से पहले सलाम किया और फिर पूछा कि बाबा जी, बोतल में क्या डाला था। मेरी बीवी तो बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसे दुल्हन बनकर मेरे घर आई थी। आप मुझे बताइए, इस बोतल में ऐसा क्या डाला था। तो बाबा जी ने कहा, मैंने तुम्हें अपने घर का पानी दे दिया था। तो ये सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने ताज्जुब से कहा कि क्या सिर्फ पानी दिया था, आपने जरूर उसमें कोई ना कोई दुआ या दवा डाली होगी। बाबा जी ने कहा, नहीं, सिर्फ 2 बातों से तुम्हारे घर का मसला बढ़ रहा था। पहला ये कि सारे दिन के काम के बाद तुम शाम के वक्त थके हारे घर आते थे तो तुम्हारा जिस्म आराम मांगता था। दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी सारे दिन की खामोशी और काम काज से थक जाती थी। तुम्हारे घर पहुंचते ही वो तुमसे बातें करना चाहती थी, लेकिन बात करने के लिए कोई खास वजह नहीं होती थी, इसीलिए वो तुमसे लड़ पड़ती थी और फिर तुम दोनों लड़ना शुरू हो जाते थे। तो बुजुर्ग बाबा ने कहा कि बेटे, तुम अपनी बीवी की बातें सुना करते, काम से वापस आकर उसका हाल चाल पूछते। बुजुर्ग बाबा ने कहा, मैंने तो इलाज तुम्हें बोतल में बंद करके दिया था, लेकिन वो तो सिर्फ मेरे घड़े का पानी था और ये इसलिए किया था ताकि जब तुम काम से वापस आओ तो जब तक तुम्हारा मूड ठीक ना हो जाए तब तक तुम्हारे कम से कम होंठ तो बंद रहें और जब वो तुमसे कुछ बोल रही हो तो तुम उसे ध्यान से सुने। ऐ बेटे, तुम्हारी बीवी का इलाज तुम्हारी तरफ से शुरू होना था और अब तुम अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो। दोस्तों, अपनी बीवी को कभी दुख ना दे। मियाँ बीवी को चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की तारीफ करें, क्योंकि इस अमल से मोहब्बत परवान चढ़ती है। बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती है या जिद करती है जब तक उसे प्यार की उम्मीद होती है। जब उम्मीद खत्म हो जाती है
तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। औरत की खुशियां, शरारतें, मनमानियां और गैर जिम्मेदारियां माँ बाप के घर ही होती हैं। ससुराल में औरतों के सब्र और गैर जिम्मेदारियों का इम्तिहान होता है। मर्द का काम औरत को समझना नहीं, बल्कि उसको महसूस करना, उसकी हिफाजत करना, उससे मोहब्बत करना। ये सारी बातें औरतों को कड़े से कड़े हालात में भी जीने का हौसला देती हैं। जो औरतें कहती हैं कि मर्द अपनी जात का होता है, उसे किसी का ख्याल नहीं होता, वो उसे जरा गौर से देखें। पूरा साल पैसा कमाने वाला अपने लिए कितने कपड़े खरीदता है। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं होता, मोहब्बत का रिश्ता होता है। अगर मियाँ बीवी आपस में मुकाबला करने लगें तो दुनिया का मुकाबला क्या खाक करेंगे। किसी भी मर्द की जिंदगी में बहार उसकी नेक बीवी से होती है। शौहर को चाहिए कि बीवी की तारीफ से ज्यादा उसका एहसास करे, और एक बीवी के लिए उसका एहसास किसी नेमत से कम नहीं होता कि कोई है जो मेरी फिक्र करने वाला है। जब अपने मसाइल वो शौहर को बताती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शौहर से शिकायत कर रही है, बल्कि वो अपने शौहर पर भरोसा करती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देते हैं कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह ये है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, हमारी इस सोसाइटी में औरत का फितरी मकाम उसका घर है, जब वो अपनी छोटी सी रियासत की मलका है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम में औरत को वो मकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम में मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। वरना दोस्तों, इस्लाम से पहले औरतों के साथ क्या सलूक किया जाता था वो हम सबके सामने है। तारीख को पढ़ें तो पता चलता है कि इस्लाम से पहले औरतों को किस तरह से जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, किस तरह से बेटियों के पैदा होने पे मातम किए जाते थे। लेकिन अभी भी अफसोस इस बात का है दोस्तों कि हमारी सोसाइटी में, हमारे इस माशरे में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेटियों के पैदा होने पर परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी बीवियों से ताल्लुकात अच्छे रखें, उनका ख्याल रखें हर तरह से, और बीवियों को भी चाहिए कि वो अपने शौहरों का हर तरह से ख्याल रखें कि वो दिन भर की मेहनत के बाद जब घर लौटते हैं तो उनको उनकी बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, और नए शादीशुदा जोड़ों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे वो कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। और आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।